तो दोस्तों यूडाइस प्लस 2022-23 की स्टूडेंट डेटा एंट्री को लेके स्कूल साथियों के सामने है कई तरह की समस्याएं हैं वो आने लग गई है। इनमें से एक सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट के आधार कार्ड को लेके, क्योंकि इस बार यूडाइस पे ये सबसे बड़ा अपडेट हुआ था कि आपको प्रत्येक स्टूडेंट का आधार कार्ड या फिर आधार नंबर है वो यूडाइस के साथ वो लिंक करना पड़ेगा, तभी आप स्टूडेंट के डाटा को है वो फाइनल वेरीफाई कर पाओगे या फाइनल अपडेट कर पाओगे। लेकिन स्कूल साथियों के सामने ये भी समस्या बनी हुई है कि उनके पास कुछ स्टूडेंट का आधार नंबर है नहीं, तो फिर वो यूडाइस में स्टूडेंट का डाटा है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसी समस्या के समाधान के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके पास किसी स्टूडेंट का आधार नंबर नहीं है तो भी आप स्टूडेंट की डाटा एंट्री को है वो अपडेट कर सकते हो। जी हां, इसी के साथ आप अपनी यूडाइस को फाइनल कैसे वेरीफाई कर सकते हो या फिर फाइनल कैसे सर्टिफाइड कर सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टूडेंट की डाटा एंट्री को अपडेट करने से पहले एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा जो कि आपके लिए खास है। देखिए, यहां पे प्रत्येक स्कूल को है यहां पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री है 1 बाय 1 करके है मैन्युअली आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान राज्य के लिए खास बात यह है कि यहां पे देखिए प्राइवेट स्कूल का पीएसपी पोर्टल और गवर्नमेंट स्कूल का शाला दर्पण पोर्टल, यहां से स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो यूडाइस के साथ है वो यहां पे माइग्रेट की गई है। तो यहां पे देखिए हर एक स्टूडेंट की डाटा एंट्री है आपको मैन्युअली नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो डाटा एंट्री है उन पोर्टल पे यूडाइस को नहीं मिली है उन डाटा एंट्री को आपको करना पड़ेगा। जैसे कई स्टूडेंट के आधार नंबर नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, तो ऐसे में ये जो डाटा एंट्री है आपको यूडाइस पे मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा और समय रहते आपको करना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अब मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी देता हूं कि किस तरह से आपको स्टूडेंट की डाटा एंट्री को है वो वेरीफाई करना है बगैर आधार कार्ड के। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपने स्कूल की आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस है वो दिखाई देता है। यहां पे आपको एक बात खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको केवल स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसी के अंदर आपको यहां पे लॉगिन करना है। अब यहां पे आने के बाद आपके स्कूल में टोटल कितनी क्लास है वो क्लास आपको यहां पे वो दिखाई देती है। अब प्रत्येक क्लास के आगे उस क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट है उनकी संख्या भी आपको यहां पे दिखाई देती है। अब आपके द्वारा उस क्लास में कितने स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो कंप्लीट कर दी और कितने की अभी तक इनकम्प्लीट है तो वो संख्या भी आपको यहां पे दिखाई देती है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए इस क्लास के अंदर टोटल 33 स्टूडेंट हैं, तो यहां पे देखिए इसके अंदर है अभी तक 2 स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कंप्लीट नहीं हुई। अब डाटा एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सिंपली उस क्लास के आगे आपको यहां पे देखिए एक्शन का एक सेक्शन मिल जाता है और यहां पे आपको व्यू मैनेज का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहां पे देखिए आपके द्वारा जिन जिन स्टूडेंट की डाटा एंट्री कंप्लीट की गई है तो यहां पे देखिए उसका स्टेटस आपको नजर आ जाता है कंप्लीटेड। और यहां पे देखिए टोटल जो आइकन है वो भी ग्रीन हो गई। इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कंप्लीट हो गई। अगर आपके द्वारा डाटा एंट्री कंप्लीट नहीं की गई है और अभी काम चल रहा है तो यहां पे देखिए इन प्रोग्रेस है वो भी आपको यहां पे वो दिखाई देगा। अब किसी भी स्टूडेंट की डाटा एंट्री कंप्लीट करने के लिए या अपडेट करने के लिए उस स्टूडेंट के आगे लास्ट में आपको यहां पे प्रीव्यू या कंप्लीट का ऑप्शन आपको मिलता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट की कुछ बेसिक जानकारी आपको दिखाई देती है। अब स्टूडेंट की डाटा एंट्री को कंप्लीट करने के लिए देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे। यहां पे सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन है, फिर इनरोलमेंट की जानकारी आपको देनी है, फिर यहां पे फैसिलिटी की जानकारी आपको देनी है। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन पर हम क्लिक करते हैं और डाटा अपडेट करते हैं। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो तो यहां पे स्टूडेंट की कुछ बेसिक जानकारी आ जाती है, जहां पे स्टूडेंट का नाम, पता, एड्रेस आपको अपडेट करना पड़ता है। अब यहां पे देखिए आपको आधार नंबर का एक सेक्शन है या कॉलम आपको मिल जाता है। यहां पे स्टूडेंट का आधार नंबर आपको डालना होता है। इसके बगैर आप स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कंप्लीट ही नहीं कर सकते। यहां पे देखिए जैसे हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए ये बोल रहा है कि इस फील्ड को आप ब्लैंक है वो नहीं छोड़ सकते, ना ही आधार वाले को आप छोड़ सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए इस समस्या का समाधान तो आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको एक और खास जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पे हमारी स्कूल का डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और फिलहाल आप देख रहे हैं कि इस पोर्टल पे आपके सामने कितनी बड़ी समस्या आ गई। और ये समस्या केवल यूडाइस प्लस की नहीं है, इसके अलावा भी समय समय पर हमारे स्कूल मैनेजमेंट में हमारे सामने कई तरह की समस्याएं वो आती रहती हैं।
जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को लेकर है, स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर है, स्टूडेंट की फीस को लेकर है, स्कूल के खर्चों को लेकर बहुत सारी समस्याएं वो आती रहती हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान भी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा वेदमार्ग। वेदमार्ग स्कूल मैनेजमेंट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने स्कूल का काम आसानी से वो कर सकते हैं। वेदमार्ग आपको क्लाउड बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, जहां पर आपके स्कूल का डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहता है और डेली डेटा बैकअप की सुविधा भी आपको यह प्रोवाइड करवाता है। वेदमार्ग में आप अपने स्कूल के हर काम को बड़े ही आसान तरीके से वो कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो या फिर अपने स्कूल के एम्प्लॉय हो या फिर स्टूडेंट की अटेंडेंस हो या फिर स्कूल की फीस हो या फिर अपने स्कूल के खर्चे हो या फिर स्टूडेंट की आईडी कार्ड हो या फिर स्टूडेंट का रिजल्ट हो या फिर स्टूडेंट की टीसी हो। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है आपकी पूरी तरह से वो मदद करता है। और इस सॉफ्टवेयर की एक और खास बात है इसका यूजर इंटरफेस। इसका यूजर इंटरफेस इतना आसान है, यदि कोई भी बंदा टेक्नोलॉजी का अधिक ध्यान नहीं रखता है तो भी इसके अंदर है आसानी से काम कर सकता है। इसके डैशबोर्ड पे आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन वो मिल जाती है, कितनी फीस आ गई है, कितने खर्चे हो गए हैं, कितनी ड्यू है, क्या नोटिस हमने निकाला है, क्या गार्जियन को या फिर स्टूडेंट को सूचना हमें भेजनी, हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वेदमार्ग ये जो सॉफ्टवेयर है आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल एप्लीकेशन की भी सुविधा है वो प्रोवाइड करवाता है। गूगल प्ले पे आपके लिए यहाँ पे स्टूडेंट की एप्लीकेशन मिल जाती है, स्कूल और टीचर के लिए भी आपको एप्लीकेशन मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको एक एडमिन पैनल है वो भी इनके द्वारा वो दिया जाता है, जहां पर आप मोबाइल में भी काम कर सकते हैं, वेब या फिर पीसी लैपटॉप के ऊपर भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए एक दो और खास बातें मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए इस सॉफ्टवेयर की खास बात है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट को फ्री में एसएमएस है वो भेज सकते हो, क्योंकि ये सुविधा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमें यहाँ पे सूचना है वो स्टूडेंट को भेजनी होती है, अचानक से हमें स्कूल की है वो हॉलीडे वो करनी पड़ती है, तो ऐसी सूचना हमें भेजनी होती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट गार्जियन को है वो एसएमएस है वो भेज सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको एसएमएस की पूरी सुविधा है वो दी जाती है और यहाँ पे देखिए आपकी तरफ से आपको कुछ नहीं करना, पूरा काम ये सॉफ्टवेयर आपको करके है वो देगा। जो भी सूचना आपको पहुंचानी है, मान लीजिए आपको एसएमएस है वो भेजना है, तो यहां से बस सिंपली आपको क्या करना है, किस प्रकार का एसएमएस आपको यहां पे भेजना है, जो भी आपको भेजना है सिंपली उस पे आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां से देखिए आपका एसएमएस है जो भी है आपको यहां पे टाइप करना है। देखिए इस तरह से आसानी से आपको टाइप करना, बाकी कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एक डेट आपको यहां पे लिखनी होती है जो भी आप लिखना चाहते हैं और बस यहां पे सेंड कर दीजिएगा। क्लास को भेजना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर की एक और खास बात है, यहां पे देखिए जो भी रिकॉर्ड है यहां पे आप एक्सेल सीट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल यहां पे यूडाइस पे है डाटा एंट्री है स्टूडेंट की चल रही है, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट की डाटा एंट्री है हम एक्सेल के माध्यम से भी है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहां पे देखिए आपको अपलोड डाटा वाया एक्सेल है, तो देखिए ये जो वेदमार्ग सॉफ्टवेयर है इसमें आपकी पूरी मदद करता है। किसी स्टूडेंट की फीस है वो ड्यू रह गई, डिफॉल्टर जो स्टूडेंट है उसका हमें पता नहीं लग पाता है और उसका जो पता है आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से वो लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको फीस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फीस डिफॉल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में मिल जाता है और यहाँ पे आपको मालूम हो जाता है कि आपकी स्कूल की फीस कितनी है और किस किस स्टूडेंट ने कितनी फीस दी है, टोटल जानकारी आपको यहां पे मिल जाती है। तो कहने का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना काम है बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, केवल एक दो क्लिक के अंदर। तो जाइए वेदमार्ग की वेबसाइट पे आप विजिट कीजिएगा, अपनी इंफॉर्मेशन है यहां पे आप भरिएगा, अपना डेमो बुक करवाएगा, डेमो का कोई चार्ज नहीं है। और इसके अलावा एक बार आप इसका डेमो है वो जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो इनके साथ है लंबे समय तक है वो काम कीजिएगा, क्योंकि राजगुरु जी को ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफी पसंद आया है। आपका हर एक काम है वो आसान कर देगा। बहुत बार आप मेरे से पूछते रहते हो कि राजगुरु जी कोई ऐसा स्कूल सॉफ्टवेयर है वो बता दीजिएगा, तो चलिए आज मैंने इसकी जानकारी भी आपको है वो दे दी और अपना काम है वो आसान कर लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया है और इस डिजिटल दुनिया में यदि आप पीछे रह जाते हैं तो शायद आप अपना बिजनेस है वो ग्रो है वो नहीं कर सकते। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके मोबाइल नंबर है, इनकी वेबसाइट का लिंक है वो मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और इनके साथ है वो जुड़िएगा।
तो चलिए एक बार फिर से अपन लौट आए हैं अपने यूडाइस प्लस पोर्टल पे। स्टूडेंट की डाटा एंट्री को हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे मैं वो तरीका आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे है बिना आधार कार्ड के स्टूडेंट की डाटा एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए यही एक स्टूडेंट है अपन यहाँ पे वो ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी डाटा एंट्री है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट का आधार नंबर नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको 99 प्रेस करना है। अब जैसे ही आप 99 प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे देखिए ये एंट्री वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए उसका जो एड्रेस है वो तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो वैसे भी आप ABCD लिख के वो छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप स्टूडेंट की डाटा एंट्री को अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने अपडेट की, आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, इसे कंप्लीट करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए ये डाटा एंट्री भी है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप आ गई, और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो लास्ट में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की डाटा एंट्री कंप्लीट डाटा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इसे ओके कर दोगे तो फिर आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट स्टूडेंट की डाटा एंट्री आप कंप्लीट करना चाहते हो क्या नहीं। अगर करना चाहते हो तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और वही स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बार के लिए ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो एक बार फिर से मैं वापस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, और डैशबोर्ड पे आने के बाद देखिए दोस्तों फिलहाल की स्थिति में हमने इस क्लास के एक स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कंप्लीट की है, लेकिन फिलहाल भी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जो संख्या वो केवल 2 दिखा रहा है कि अभी तक 2 स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कंप्लीट नहीं हुई है। ये भी मैं एक बार आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सभी एंट्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक एंट्री है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इन प्रोग्रेस में आ रहा है, और पीछे यहाँ पे देखिए टोटल संख्या 2 दिखा रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो 1-8 घंटे बाद है वो अपडेट होता रहता है, तो यहाँ पे संख्या वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से तो देखिए प्रत्येक स्टूडेंट का जो आपको आधार नंबर है वो अपडेट करना है, यानी स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो अपडेट करनी है। अब डाटा एंट्री अपडेट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए वैसे तो पोर्टल के द्वारा है हर एक स्टूडेंट की सही इंफॉर्मेशन है वो चाहिए गई है, और ये इंफॉर्मेशन हमें देनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आधार नंबर को लेके, वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, जो भी क्लास है जिसकी आप इंफॉर्मेशन या डाटा देखना चाहते हो तो सिंपल उस क्लास को आपको यहां से सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसे सिलेक्ट करोगे तो उस क्लास के सभी स्टूडेंट है आपको यहां पे दिखाई देगा। जिस स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कंप्लीट हो जाती है तो यहां पे देखिए स्टेटस में आपको कंप्लीटेड है वो देखने को है वो मिल जाता है। अब यहां पे एक और खास बात, यहां पे देखिए एक आधार का सेक्शन आपको दिखाई देता आधार वैलिडेट, यानी यहां से आपको स्टूडेंट का आधार है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए मेरे केस के अंदर यहां पे क्या रखा आप देखिएगा, स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो कंप्लीट है, लेकिन यहां पे देखिए जो आधार का स्टेटस है वो यहां पे फेल है वो बताया जा रहा है। चलिए एक बार फेल वाले की बाद में बात करेंगे। यहां पे किसी एक स्टूडेंट का आधार है वो वेरीफाई करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये स्टूडेंट है, इसकी भी डाटा एंट्री वो कंप्लीट हो गई है, इसका जो आधार नंबर है वो भी हमने यहाँ पे इसकी एंट्री के अंदर अपडेट किया था। अब इसके आधार को आपको वेरीफाई करना है यानी वैलिडेट करना है, तो इसके लिए सिंपली उस स्टूडेंट के आगे आपको वैलिड आधार फॉर नेम इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यदि स्टूडेंट का आधार नंबर सही होगा और आधार में जो स्टूडेंट का नाम है और सेम वही नाम आपने पोर्टल पे यहाँ पे अभी स्टूडेंट की डाटा एंट्री में डाला, यदि वो दोनों सेम होंगे मैच होंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाता है वेरीफाइड फ्रॉम यूडीआई। कहने का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट का आधार है वो वेरीफाई हो गया। तो आपको इस तरह से प्रत्येक स्टूडेंट का आधार है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए आपको बताया कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो भी आप स्टूडेंट की डाटा एंट्री तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा आधार नंबर नॉट अवेलेबल और नेम एज पर आधार नॉट अवेलेबल, जबकि इसकी डाटा एंट्री है वो यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप यहां पे आसानी से वो देख पा रहे हो। तो इसी तरह से एक एक करके आपको वेरीफाई करना है। तो मैं आपको यही राय दूंगा, अगर वैसे देखिए अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो डाटा एंट्री आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा फिर से कि आपको प्रत्येक स्टूडेंट का जो आधार नंबर है वो डालना चाहिए और डाटा वहां से वेरीफाई करना चाहिए। अब यहां पे देखिए दोस्तों हमने यहां पर एक स्टूडेंट का गलत आधार नंबर डाला है, ठीक है। इसको वेरीफाई करके मैं आपको दिखाता हूं। वैलिडेट अगेन पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का एक पॉपअप आ जाता है कि वेरिफिकेशन वो फेल हो चुका है। तो इसका
मतलब है कि जो हमने आधार नंबर डाला है उसमें स्टूडेंट का जो नाम है वो यूआईडी से है वो मैच नहीं हुआ है। तो ऐसे में देखिए इस तरह से एरर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इस तरह से तो आप स्टूडेंट के एक करके डाटा एंट्री है वो कर सकते हैं, आधार नंबर है वो अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको एक्सेल में यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा लेना है तो डाउनलोड एक्सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सेल सीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बार फिर वापस मैं यहाँ डैशबोर्ड पे आपके लिए आता हूं। अब देखिए मान लीजिए आपने सभी स्टूडेंट की डाटा एंट्री वो कंप्लीट कर दी है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको एक स्टेटस दिखाई दे रहा है इनकम्प्लीटेड स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए 00 आपको देखने को वो मिल जाएगी। ठीक है, मेरे केस में देखिए फिलहाल यहाँ पे हमने कंप्लीट तो कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये अपडेट हो जाएगी। यूं मान लीजिएगा दोस्तों आपने सभी स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो कंप्लीट है वो कर दिए। अब इसके बाद लास्ट में आपको अपने यूडाइस को सर्टिफाइड करना पड़ेगा, और सर्टिफाइड करने के लिए देखिए आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है सर्टिफिकेट। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब यहां पे देखिए आपके स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आपको दिखाई दे रही है, आपने कितने स्टूडेंट की डाटा एंट्री कंप्लीट कर दी वो संख्या आपको दिखाई देगी, और कितने स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो प्रोग्रेस में चल रही है, यानी फिलहाल उसकी कुछ डाटा एंट्री आपने कंप्लीट कर दी, कुछ बाकी है तो वो संख्या आपको दिखाई देगी, और कितनों की डाटा एंट्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है वो संख्या आपको दिखाई देगी। अब दोस्तों यहां पे खास बात ये, आपके स्कूल के अंदर जितनी भी क्लास है और उन क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की डाटा एंट्री है या रिकॉर्ड आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहां पे ये दो संख्या है, यहां पे देखिए मेरे केस में 334 संख्या है, तो ये 334 है वो कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए मेरे द्वारा यहां पे एक दो स्टूडेंट का है जो आधार नंबर है वो डाटा में अपडेट किया गया है, बाकी किसी का भी यहां पे आधार नंबर नहीं है, तो फिर भी देखिए यहां पे डाटा एंट्री है 35 स्टूडेंट की ये कंप्लीट है वो बता रहा है। अब आपको मैं यही कहूंगा कि यहां पे टोटल स्टूडेंट की डाटा एंट्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए आपने सभी स्टूडेंट की डाटा एंट्री कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट करने के बाद देखिए लास्ट में आपको आना पड़ेगा और यहां पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहां पे टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी डाइस है वो सर्टिफाइड हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे केस के अंदर मैं इससे देखिए सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं, लेकिन क्लिक नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने अभी तक टोटल स्टूडेंट की डाटा एंट्री को पूरी तरह से अपडेट नहीं किया। जब तक ये पूरी तरह से अपडेट नहीं होगा तब तक डाइस को है आप सर्टिफाइड नहीं कर सकते। अगर आप सर्टिफाइड कर लेते हो उसके बाद यहां से देखिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डाउनलोड आप यहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बिना आधार नंबर के भी स्टूडेंट की डाटा एंट्री को है वो अपडेट कर सकते हैं और अपनी यूडाइस को फाइनल सर्टिफाइड कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यूडाइस को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।